हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज रीजनिंग की आपकी तीसरी क्लास है। दो क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, एक है सिलोगिज्म और दूसरा रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, करीब 20 से 21 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन थे, तो आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आपको वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी। सिलोगिज्म के क्वेश्चन भी कर सकते हो, उसमें भी बहुत वैरायटी के क्वेश्चन थे। आज तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। जो तीसरा टॉपिक है वो रहेगा अपना डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग से पिछले 2016 में करीब दो से तीन क्वेश्चन आए हुए थे। तो आज डिसीजन मेकिंग का आपके जो भी चैप्टर है उसको कंप्लीट करते हैं। और डिसीजन मेकिंग ना सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, आपको बहुत जगह बुक में मिला नहीं होगा, बट बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए, डिसीजन मेकिंग में ऐसा कुछ खास तो है नहीं। डिसीजन मेकिंग में कैसा होता है, पैटर्न देख लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि एक आपका कंडीशन दिखी दी रहती है कि ये टर्म्स है कि किसी को मान लीजिए सिलेक्शन करना है, तो ये दो तीन टर्म है कि ए बी सी या फिर डी, ये टर्म है। मान लो किसी फुटबॉलर को सिलेक्ट करना है सपोज, तो उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, वेट इसका इतना होना चाहिए, इसकी रनिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए, एज इतनी होनी चाहिए। ये तीन चार क्राइटेरिया रहते हैं, ठीक ना। ये दिखा देता है पहले टर्म में। और ये टर्म के बाद फिर नीचे क्या है, एक स्टेटमेंट दिया रहता है कि एक प्लेयर ऐसा है जिसकी हाइट ये है, एज ये है, और ये इतने ईयर से खेल रहा है। सपोज अगर एक्सपीरियंस भी दिया हुआ है, तो इस स्टेटमेंट को देख के आपको फिर डिसीजन देना लेना पड़ता है कि खिलाड़ी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया है डिसीजन मेकिंग का। तो अब चलिए क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन से आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और इसमें टेंशन मत लेना, क्योंकि एक पेज का पूरा क्वेश्चन होता है, उसी में लड़के घबरा जाते हैं, वहीं पे गलती कर देते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लो। डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन में फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट पहले क्या है कि ये एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक पेज का, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। जो लोग हिंदी से कह रहे थे, हिंदी से मैं ट्रांसलेट कर ही रहा हूँ, तो आप हिंदी से सुन लो यार आवाज़। क्वेश्चन तो वही रहेगा, बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगा तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अपने पास अभी टाइम है नहीं। तो देखो क्या, स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। मतलब क्या कह रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको अच्छे से केयरफुली पढ़िए और आंसर दीजिए जो नीचे दिया हुआ है, ठीक ना। फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर सेलेक्टिंग अ कैंडिडेट इन अ कंपनी। मतलब एक कंपनी में किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। सपोज आप एक किसी भी प्राइवेट कंपनी में कोई वैकेंसी निकली है, तो उसकी कुछ क्राइटेरिया रहती है कि आपको इतने परसेंटेज होने चाहिए, ये एज होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वही है यहाँ पे भी दिया हुआ है कि फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ सेलेक्टिंग ए कैंडिडेट इन अ कंपनी। अब कंडीशंस क्या है ये यहाँ पे बताया हुआ है। तो क्या बताया हुआ है, अब आप पढ़ो। शुड बी 12th पास एंड हैव ऑब्टेन 60% इन द एग्जामिनेशन, ठीक ना। सबसे पहली कंडीशन, आप कंडीशन जरूर लिख लेना जब भी एग्ज़ाम होगा, नहीं तो गलती हो जाएगी, क्योंकि ये बस ये कंडीशन का ही खेल है और कुछ है ही नहीं। 12th में मिनिमम 60% चाहिए, पहली कंडीशन है। शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव क्रॉस्ड एन एज ऑफ 30। मीन्स एज आपकी कितनी चाहिए, 21 साल से 30 साल की, मतलब 21 साल से कम ना हो और 30 साल से ज़्यादा ना हो, तो 21 से 30 के बीच में एज होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन दी है, मस्ट बी ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम ऑफ 55% मार्क। तो मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम 55% मार्क होने चाहिए। और सम शुड हैव डिप्लोमा और डिग्री आर अ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस। मीन्स कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर का एक अपने पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोई कंपलसरी नहीं, डिप्लोमा हो या डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। ये चार कंडीशन जो कैंडिडेट फुलफिल करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक ना। अब आता है पहला क्वेश्चन। ये तो पहले स्टेटमेंट आपका इतना दे दिया, अब आएगा क्वेश्चन मेन। तो क्वेश्चन में क्या देगा, एक कैंडिडेट देगा, उसकी कंडीशन बताएगा, ठीक ना। अब जैसे क्वेश्चन वन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन वन देखो। तो क्वेश्चन वन क्या कह रहा है, रोहित पास्ट हिज बीए डिग्री विथ 58% मार्क, ठीक ना। आप कंडीशन क्या थी, एक दो तीन चार कंडीशन यहाँ पे ऐसे बना लेना।
वहाँ पे गलती ना हो इसलिए ये सब की जा रही। बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बट गलती हो जाती है उसमें। तो पहले क्या कह रहा है, सूरज पास्ट बीए डिग्री विद 58% मार्क, ठीक ना। तो एक कंडीशन क्या थी अपनी कि मस्ट बी ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 55% मार्क। तो 55% से ज़्यादा है और ग्रेजुएट भी है, तो एक कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। तो कौन सी कंडीशन, तीसरी नंबर कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहा है, ठीक ना। अब कह रहा है एंड +2 क्लास इन फर्स्ट क्लास में 69% मार्क। +2 मतलब क्या हो गया, 12वीं के परसेंटेज, तो 12th पे कितने परसेंट है, 69%। और इसमें मिनिमम कितने परसेंट कहा है कि शुड बी 12th पास एंड हैव ऑब्टेन 60% मार्क। तो चलो फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। अब आता है ही डिड हिज डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया है, इसमें भी एक सर्टिफिकेट मांगा है, तो चौथी कैटेगरी भी अपनी फुलफिल हो गई कि एक डिप्लोमा या डिग्री चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए कंप्यूटर साइंस में। अब एक कंडीशन बच गई, एज क्राइटेरिया, जो कहा है 21 साल से 30 साल होनी चाहिए। हिज एज विल बी 32 ईयर आफ्टर 4 ईयर, मतलब कि 4 साल बाद इसकी एज 32 हो जाएगी। तो अभी इसकी एज क्या है, 28 है। तो 28 अपने को एज का क्राइटेरिया क्या दिया है, 21 साल से 30 साल दिया है, तो 28 है, 30 साल से कम है, तो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाता है। तो चारों क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहा है। तो अब नीचे ऑप्शन देखिए, कैंडिडेट वुड बी सिलेक्टेड। तो यस, चारों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो कैंडिडेट आपका सिलेक्टेड हो जाएगा। तो ये ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है। गलती कहाँ पे करते हो आप, गलती क्या करते हो, हिज एज विल बी 32 ईयर आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक ना। तो ऐसे ही यहाँ पे देता है। तो अपन लोग जो एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे तो वहाँ पे क्या है, टाइम आपके पास रहता है नहीं, तो वहाँ पे हो जाती है गलतियाँ। जल्दी से आपने 32 ईयर देखा कि 32 ईयर 30 साल से ज़्यादा है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो सीधे सीधे कैंडिडेट वॉन्ट बी सिलेक्टेड, ऐसा हो जाए। पर ऐसा नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, बस यहीं पे इतनी छोटी सी ट्रिक रहती है, बाकी अपना दिमाग तो कुछ लगाना नहीं है, सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब इसी से ये दूसरा क्वेश्चन लिया गया है, फिर इसके बाद 2016 वाले क्वेश्चन करेंगे कि जो आए हुए थे पहले। अब है क्वेश्चन नंबर 2, देखो आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को 4 क्राइटेरिया फुलफिल करना है, ठीक। तो राम पास्ट हिज 12th क्लास विथ एक 12th एग्जाम विथ 69% मार्क, ठीक ना। तो 12th में कितने परसेंट कहा हुआ था, ये 60%, तो 69% है, पहला क्राइटेरिया तो ये फुलफिल कर रहा है, ठीक। आफ्टर विच ही कम्प्लीटेड अ 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स चाहिए था, ध्यान करो, तो वो भी आपका फुलफिल कर रहा है। फिर क्या, ही सिक्योर्ड 62% मार्क्स इन बीटेक कंप्यूटर साइंस। 62% मार्क बीटेक में किया, तो बीटेक चाहिए तो चाहिए, और ग्रेजुएट विथ मिनिमम 55% मार्क चाहिए। चलिए 62% मार्क्स हैं, तो ग्रेजुएट भी है और वो भी फुलफिल कर रहा है आपका। अब आ जाता है एक एज क्राइटेरिया, हिज एज इज़ 28 ईयर्स, तो ये भी फुलफिल कर रहा है, तो ये भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हो जाएगा, कैंडिडेट वुड बी सिलेक्टेड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब करते अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके। अब देखते हैं आपका 2016 का जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था उसको, तो मैं देख लूँ मैं कहाँ पे आया हुआ था। हाँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 64, देखो 64 आया था आपका डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 डाल देता हूँ इसमें। हाँ, तो पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि टू क्वालिफाई इन हॉकी एंड फुटबॉल, मतलब हॉकी में क्वालिफाई करने के लिए और फुटबॉल में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम एज कितनी है, 13 ईयर्स हॉकी के लिए, और फुटबॉल के लिए कितनी है, 15 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। मिनिमम वेट रिक्वायर्ड इज 50 kg एंड 56 kg। वेट कितना चाहिए, 50 kg एंड 56 kg, ठीक है। एंड मैक्सिमम हाइट अलाउड इज 160 सेंटीमीटर इज एंड 165। मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे गलती हो जाती है, मैक्सिमम और मिनिमम में यहीं पे लड़के गलती करते हैं। क्वेश्चन में यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन आपको पेपर दिख रहा है, आई होप कि दिख रहा होगा। तो क्या है मैक्सिमम हाइट, एक सेकेंड, हाँ। तो मैक्सिमम हाइट क्या दिया हो कि मैक्सिमम हाइट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये है 160 सेंटीमीटर और ये दिया है 165 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब दिया है, अब देखो जो पहले स्टेटमेंट था ये स्टेटमेंट है ऊपर का। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि वसुधा इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। 13 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो मीन्स वो हॉकी के लिए तो क्वालिफाइड हो गई पहले वसुधा, फुटबॉल के लिए क्वालिफाइड अब नहीं है, क्योंकि तेरा उसमें चाहिए कितना, एज मिनिमम है कि मैक्सिमम है, मिनिमम है। तो मिनिमम तो फुटबॉल के लिए तो क्वालिफाइड नहीं होगी पहले ही।
हैज़ वेट 48 केजी, 48 केजी वेट है, तो वेट इसमें मिनिमम कितना चाहिए आपको? तो वेट की कैटेगरी में आपकी क्वालिफाइड नहीं है क्योंकि मिनिमम 50 केजी चाहिए, इसमें तो पहले ही डिसक्वालीफाई हो गई है। अब वेट के बाद क्या था कि एंड हाइट ऑफ 161 सेंटीमीटर, तो हाइट में भी क्वालिफाइड नहीं है, तो ये किसी में भी ना हॉकी में क्वालिफाई होगी ना फुटबॉल में। क्वेश्चन क्या पूछा है कि फॉर विच ऑफ दीज गेम्स इट्स सी एलिजिबल, तो ये देखो न किसी में एलिजिबल नहीं, पहले तो एज क्राइटेरिया में हॉकी में क्वालिफाई हो रही थी, पर वेट कैटेगरी में वो क्वालिफाई नहीं हो रही, ना हाइट कैटेगरी में क्वालिफाई हो रही है, तो इस हिसाब से वो किसी में भी क्वालिफाइड नहीं है। तो ये देखो इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 2016 का ये क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, 16 के बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ था, हाँ ये है आपका 75 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों से पढ़ लीजिए। तो देखो ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, टू क्वालिफाई फॉर अ जॉब पी, ठीक है, वहाँ पे बना लिया करो, जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो अपने से प्रैक्टिस करके जाओगे, समझ में आ जाएगा। मिनिमम एज कैन बी 30 ईयर्स, एज कितना है मिनिमम 30 ईयर्स, ये मिनिमम है, मिनिमम मैक्सिमम बहुत ध्यान रखना, वही गलती कर देता है। 10th मार्क्स शुड बी मोर देन 50%, 10th के मार्क कितने चाहिए? मोर देन 50%, ठीक है, 10th मार्क मोर देन 50%, एंड वर्क एक्सपीरियंस शुड बी एटलीस्ट 3 ईयर्स, एक्सपीरियंस अपने को चाहिए 3 ईयर। टू क्वालिफाई पर जॉब क्यू, ये क्या है जॉब क्यू, दो जॉब निकली है। फर्स्ट जॉब में क्या दिया हुआ है कि आपको जो एज होनी चाहिए मिनिमम 30 ईयर होनी चाहिए, कैन बी नहीं मैक्सिमम एज दी हुई है। अब देखो यहीं पे अगर मैं मिनिमम कर देता तो गलती हो जाती, इसीलिए पढ़ना बहुत ध्यान से। मैक्सिमम एज कैन बी 30 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स एज हो सकती है। आपका जो 10th का स्कोर होना चाहिए कि मोर देन 50% होना चाहिए, और एक्सपीरियंस आपको मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा भी चल सकता है। अब जॉब क्यू के लिए क्या है, वन शुड हैव मिनिमम एज 25 ईयर्स, तो 25 ईयर्स मिनिमम एज है, इससे अधिक एज चल सकती है, यही मिनिमम मैक्सिमम का खेल रहता है। 10th मार्क शुड बी मोर देन 60%, तो 10th के मार्क क्या है 60% से अधिक होने चाहिए। एंड वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि राहुल हैज 48% मार्क्स इन 10th, तो राहुल क्या है 48% मार्क हैं, तो ना ये पी के लिए क्वालिफाई है ना क्यू के लिए क्वालिफाई है, क्योंकि पी के लिए तो मोर देन 50% चाहिए, क्यू के लिए मोर देन 60% चाहिए। पूछा क्या है 10th एंड एन एज ऑफ 28 ईयर्स। अब देखो और दूसरी भी कंडीशन दे सकते, बाकी इसका आंसर तो आ गया मान लो। फिर फॉर विच ऑफ दीज जॉब डज ही क्वालिफाई, किसी के लिए नहीं होगा, क्योंकि जब एक क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर रहा है तो किसी के लिए नहीं होगा, 10th स्कोर ही इसके बहुत कम है। अब क्या है आगे कंडीशन भी देख लीजिए, एन एज इज 28 ईयर्स, 28 ईयर्स एज है, तो मैक्सिमम एज ये है मिनिमम, तो एज में दोनों में क्वालिफाइड है, ये पी के लिए भी क्यू की जॉब के लिए भी। वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स, तो मिनिमम इसमें 3 साल चाहिए, इसमें 1 साल चाहिए, तो वर्क एक्सपीरियंस में भी क्वालिफाइड है। बट इसकी जो 10th के परसेंटेज हैं वो 48% है, जिससे ना ये फर्स्ट जॉब पी के लिए क्वालिफाइड है ना जॉब क्यू के लिए। क्यों क्वालिफाइड नहीं है? पी के लिए आपको चाहिए मिनिमम 50% मार्क, और क्यू के लिए चाहिए मिनिमम 60% मार्क, 60% से ज़्यादा होने चाहिए, तो इसलिए ये ना पी के लिए क्वालिफाइड है ना नीदर पी नॉर क्यू, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से आपको ना अगर ये पढ़ोगे और सोचोगे कि याद करके रखेंगे और फिर आपका बाद में पढ़ के डिसीजन ले लोगे, तो ऐसा नहीं होता है, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक कंडीशन दिया है, उसमें हमने डायरेक्ट देख लिया कि 48% मार्क्स में, बट आगे क्या करता है कि आपको मार्क्स सही देगा, फिर किसी में कंडीशन दूसरी कर देगा, 10th में एक्सपीरियंस कहीं पे ऊपर नीचे कर देगा, इसलिए वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैक्सिमम और मिनिमम, और इसके साथ साथ वहाँ पे लिख लेना, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका गलत होता सीधे सीधे 4 नंबर आपके जाएंगे, 4 नंबर आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं और नहीं भी होगा आपका सिलेक्शन, जान इतना कंपटीशन है आज के समय में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डिसीजन मेकिंग में है ही नहीं, 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, और इतने ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ पे आप क्वेश्चन आप देखोगे ना तो दिमाग खोल के रखना, आराम से कर जाओगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
तो डिसीजन मेकिंग तो आप छोड़ दो, उसमें आपको बन ही जाना है। आगे की जो 2-3 टॉपिक हैं उसको भी बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा, और इसके बाद जीएस स्टार्ट करेंगे, जीएस प्लस जीके और करंट स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका बहुत जल्द 5 से 6 दिनों के अंदर आपका पूरा कोस्ट जो भी सिलेबस है कंप्लीट हो जाए। अभी आपका इंग्लिश भी बाकी है, हिंदी, तो इंग्लिश हिंदी भी कुछ करानी है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेशन सही लगा हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मस्ट हिट द लाइक बटन। और सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब कर लो, तो आपको वीडियो कंटिन्यूस मिलते रहेंगे आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।